बन के एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसका मतलब क्या है? जब विद्या जो है सारथी बन जाए किसी की तो उसको बोलते हैं विद्यार्थी। कि सारथी बनाना, कृष्ण सारथी बनाए थे अर्जुन ने और वो कौरवों की जो है भीड़ पर विजय प्राप्त कर गए। जिस शख्स का सारथी अच्छा होगा वो जिंदगी में किसी भी दौड़ में मार नहीं खाएगा, हर जंग जीतेगा। इसलिए हम विद्यालय में भेजते हैं अपने बच्चों को कि वो कुछ सीख कर आए और वो जान पाए कि मुझे विद्या को अपना सारथी कैसे बनाना है, हर जंग में मुझे अपनी विद्या से कैसे जीतना है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, आप भी यहाँ अभिभावक बैठे हैं सब। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए अभिभावकों के रूप में कि नंबरों के दौड़ में बच्चों को ना भगाएं कि 10 में से 10 आए तो ठीक है, अगर 10 में से 6 आ गए तो डांट दिया, 10 में से 4 आ गए तो उसको थप्पड़ भी लगा दिया। नहीं, ये जो है चीज से हमने खुद पहले बाहर निकलना है। एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए बच्चा विद्यालय में आता है और वो आप यहाँ आकर के देखें ना बच्चे कैसे, उन्होंने जो है शब्द से जो है अपना आज का आयोजन शुरू किया, परमात्मा का नाम लिया, उन्होंने राम का नाम लिया, उन्होंने राम को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इस विषय में भी यहाँ बात करी। राम को क्या आप समझते हैं जो हम सोच रहे हैं हम बच्चों को समझा पाएंगे? पहले एक अभिभावक के रूप में, एक माँ के और एक पिता के रूप में मुझे भी अपने ज्ञान को पूर्ण करना है। और जो बच्चों को जो हम ऐसे स्कूल्स में भेजते हैं, मुझे तो ये लगता है कि इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैंने अभी चेतन मैम से बात करी कि ये जो कोरियोग्राफी है आजकल बड़ा ट्रेंड बन गया है। जितने अच्छे स्कूल्स हैं, शैमरॉक जैसे जो बढ़िया स्कूल्स हैं, ये सब कोरियोग्राफर्स हायर करते हैं और अल्टीमेटली जब हायर करते हैं तो उन सबकी कॉस्टिंग भी कहाँ निकलती है, पेरेंट्स के ऊपर ही पड़ती है। इनका जो रूटीन में जो डांस सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को यहाँ स्कूल में, उन्होंने इस इवेंट को कोरियोग्राफ किया है। यानी कि स्टाफ बिल्कुल टॉप रखा हुआ है कि आपके बच्चे को एकदम शिखर पे ले जाने की क्षमता वाला स्टाफ है। बहुत बधाई आपके पूरे स्टाफ को। और राम की बात, हम तो धर्म से जुड़े वाले लोग हैं, हम विश्व की पहली महिलाओं द्वारा मंचित रामलीला करने का प्रयास करते हैं और जिसको लोग बहुत प्रेम देते हैं। तो आज एक जो नाटिका के रूप में बेटियों ने या कुछ जो 2 बेटे भी उसमें थे जो राम और लक्ष्मण का किरदार निभाया, अगली रामलीला में हम आज ही आपको आमंत्रित करते हैं कि ये जो है 5 मिनट का शो हमारी रामलीला में मंचित किया जाएगा। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। लेकिन एक चीज आप अभिभावक पेरेंट्स को बताना ज्यादा जरूरी है। हम 2 बहनें हैं, मेरा भाई जन्म से नहीं है। वैसे समाज में बहुत भाई है, एक भाई तो यही बैठा है जो स्कूल चला रहा है। अपनी देखो पत्नी को आगे रख करके कितना सशक्त कर रहे हैं कि हमें पेरेंट्स के रूप में, मतलब मैंने जो बात कही कि मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी बेटों जैसी है। उन्होंने मुझे एक बेटी के दायरे में रह करके एक सक्षम महिला बनने की शिक्षा दी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी छोरियां तो कम को नहीं। उन्होंने कहा मेरी छोरी अच्छी छोरी बन के दिखाए। क्यों मुझे बेटा बनना है, क्यों मुझे मुकाबला करना है किसी से? ये अंग्रेजों ने हमको जो रीत दी, हम उसके पीछे ऐसे पड़ गए कि हम भूल ही गए कि हम भारत देश के नागरिक हैं, जहां एक महिला को घुड़सवारी सिखाते थे, उसको धनुष चलाना सिखाते थे, उसको पाक विद्या भी सिखाते थे, उसको युद्ध क्षेत्र में भी जाना सिखाते थे, उसको वेद पढ़ाते थे, उसको पुराण पढ़ाते थे। और जब उसकी शादी की बारी आती थी ना, लाइन लगा देते थे राजकुमारों की, ले बेटी पसंद कर, कौन पसंद है। बेटियां बनाओ। आइडियल बेटियों की कमी है समाज में, क्योंकि समाज में चरित्र निर्माण का काम अगर कोई सबसे ज्यादा करता है तो वो एक महिला करती है। और मुझे बहुत खुशी है कि स्कूल में बेटियों को कितना मौका दे रहे हैं, कितनी प्यारी जो है यहाँ पर उनकी प्रस्तुतियां हैं। तो आप भी याद रखिए, बताइए अपने बच्चों को कि राम कौन है, सीता कौन है। सिर्फ राम ही नहीं चाहिए, हमें सीता माता भी चाहिए, हमें केकई जैसी माँ भी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि उसने क्या किया, उसको पढ़ने का, उनको ग्रंथों में ढूंढो कि केकई माँ क्या थी। उससे उत्तम तो प्रेम ही नहीं कोई कर सकता अपने पुत्र को। हमें मंदोदरी जैसी पत्नियां भी चाहिए, जिसका पति चाहे रावण था, उसको शिक्षा देने की हिम्मत रखती थी कि मत कर ऐसा काम। तो राम और जो है सीता, दोनों किरदार समाज को चाहिए अगर रामायण रचनी है तो। कौन थे राम? वो कहते हैं राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम तो राम भी है, राम तो सीता भी है। राम मनन है, राम मनस्वी भी है। राम गृहस्थ है, राम तो तपस्वी भी है। राम
शोक में, राम ही मंगल में है। राम गृहस्थ है, राम ही है संत भी, राम ही तो आरंभ है और राम ही तो अंत भी। तो हमें ये खुद सीखना पड़ेगा पहले कि अगर हम हार भी जाए, अगर हमारा शत्रु भी कोई है तो उसमें भी राम है। बच्चों, तुम अपनी जिंदगी में डगमगाना मत, नेगेटिव मत होना, डिप्रेशन का शिकार मत बन जाना, दारू मत पीने लगना, ड्रग्स मत लेना। अगर कुछ नेगेटिविटी भी लाइफ में है, अगर तुम जंगल में भी हो, अगर तुम अकेले भी हो, तब भी वहां राम है। राम तो जंगल में भी, राम मंगल में है। तो ये सिर्फ नाटक में खत्म ना हो जाए, सिर्फ मंच पर आकर खत्म ना हो जाए। स्कूल के स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई एक आदर्श विद्यालय होने की। अब बारी आपकी है कि जो विद्यालय सिखा रहा है, जो घर में होमवर्क देके जा रहा है एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बनाने का, वो आप उस जिम्मेदारी को निभाएं। विद्यालय ने अपना काम किया, अभिभावक की बारी है कि जो स्कूल में सीख करके आ रहे हैं, सिर्फ होमवर्क डायरियों में और नोटबुक्स में पूरा मत करें। आपका होमवर्क व्यक्तित्व निर्माण में भी है। बच्चा हो सकता है 2 पैसे कम कमाए, लेकिन एक आदर्श इंसान बने, ताकि डिप्रेशन का शिकार ना हो, ताकि नेगेटिविटी में ना जाए, ताकि चोरी ना करे, डकैती ना करे। तो ये प्रयास शैमरॉक का जो परिवार इतना खूबसूरत जो काम कर रहा है, मुझे तो अभी मतलब इतना आनंद इसमें आ रहा है कि बच्चे कितनी मस्ती में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, संस्कार से जुड़ रहे हैं। तो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित हाथों में, ऐसा देख के यहाँ पे लग रहा है, जब इतने खूबसूरत प्रिंसिपल टीचर्स जो है इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, और आप सब इस इवेंट को एंजॉय करें और अपने बच्चों में चरित्र निर्माण का प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे